Hey everyone, welcome back to Decode IIT, and my name is Bhishma Tahiliani and I'm a graduate from IIT Mandi, and I am here to teach you physics, and we are discussing concept of motion. So we have started lecture series of motion, and these are foundation classes for IIT JEE for class 9th. So I hope you are enjoying these lectures. These are demo lectures, and for more such lectures and for enrolling in our offline centers which we have in Raipur, Chhattisgarh, you can contact us at 7724886251, and you can also mail us at www.decodeiitofficial.com, decodeiitofficial.com. So please check out this website. It has also a lot of free courses as well, and these lectures are in Hindi as well as in English. So we use both of these languages to cover both of the audience. So and also, if you are new to this channel, do not forget to like, share, subscribe, and also recommend these videos to your fellow aspirants, fellow classmates as well. And please press the bell icon as well, so that when we upload new videos you get notified automatically. Thank you so much. Let's move ahead and discuss the concept of motion and move ahead in our lecture. तो आज हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन से, राइट। तो मोशन में तीन इक्वेशन होती हैं. There are three equations in the motion through which the motion is governed. तो कभी भी हमको मोशन के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको जब हमको सॉल्व करना होता है तो हम इन तीन इक्वेशंस का ही यूज़ करते हैं. वो तीन इक्वेशन क्या हैं, लेट्स सी. सो व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट, विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो इसमें आपको एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि ये जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये बस तभी एप्लीकेबल होती है जब जो मोशन होता है उसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है. अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है देन यू कैन नॉट अप्लाई दिस इक्वेशन. ये ध्यान रखना हमेशा कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ ऐसे मोशन के लिए एप्लीकेबल है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा हो, स्ट्रेट लाइन में हो और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा हो. तो समझ में आया. ऐसे क्वेश्चंस जिनमें जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन हो और विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा हो, उसी में ही हम ये जो पर्टिकुलर इक्वेशंस ऑफ मोशन है इसको हम लगा सकते हैं, नहीं तो बाकी किसी में हम नहीं लगा पाएंगे. ठीक है. तो इसमें तीन चीज़ें हैं. पहला है वेलोसिटी, है ना. हम किसको किसको रिलेट करते हैं, वेलोसिटी को रिलेट करते हैं, एक्सेलरेशन को रिलेट करते हैं और डिस्टेंस कवर्ड को रिलेट करते हैं. करेक्ट. ये तीन चीज़ें हम इसमें, और टाइम भी होता है साथ में, डिस्टेंस टाइम, राइट. डिस्टेंस टाइम, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, इन सबको हम रिलेट करते हैं और ये इक्वेशंस निकालते हैं. फिर से बता रहा हूँ दूसरी बार कि ये जो इक्वेशंस हैं ये तभी एप्लीकेबल हैं अगर जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में हो और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हो रहा हो. करेक्ट. ऐसा इसलिए हम करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं हम ये इक्वेशंस डिराइव करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट. तो ये जो तीन इक्वेशन है पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या है. तो पहले मैं डिफाइन कर लेता हूँ कि टर्म्स क्या होते हैं. तो u इज़ कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, राइट. u को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी. जो जब हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो सबसे पहले स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से, अभी एट प्रेजेंट उसकी मतलब जब मोशन स्टार्ट हो रहा होता है तब उसकी वेलोसिटी कितनी है, दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी. v इज़ कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी जब टाइम खत्म हो गया, जब जिस टाइम फ्रेम में हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं, राइट. तो हो सकता है आप 3 सेकेंड्स के लिए मोशन को देख रहे हो. तो जब t इज इक्वल टू 0 था, मतलब जब आपने देखना स्टार्ट किया से लेकर जब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स तक, तो t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी होगी दैट वुड बी कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी. t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगी दैट वुड बी कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी. t इज़ द टाइम पीरियड ऑफ मोशन, जिस टाइम पीरियड के लिए हम देख रहे हैं, है ना. a इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन, दैट इज़ यूनिफॉर्म. जो a है वो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है. बस यही सब है. और s इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. S is called displacement, right. S is called displacement. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे डिफाइंड है. U is initial velocity, V is final velocity, T is the time taken for the motion to happen, जिस टाइम फ्रेम में हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है. A जो है उस टाइम पीरियड में कितना एक्सेलरेशन है बॉडी का, दैट इज़ कॉल्ड A.
और उस टाइम पीरियड में कितना बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज़ कॉल्ड एस। ठीक है, ये सब चीज़ें हम डिफाइन करते हैं और हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन क्या है, ये आपको एकदम याद कर लेनी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस टाइप से याद करोगे तो ज़्यादा जल्दी याद आ जाएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, ये 3 इक्वेशन है, पहली दूसरी कहेंगे, पहली दूसरी और तीसरी। तो ये 3 इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस आपको याद रखनी है। ये कब लगती हैं, जब जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, पहली बात, मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हो रहा हो। जब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो आप ये इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये डिराइव कैसे होती है ना, हाउ इज़ इट डिराइव। तो हम एक ग्राफ कंसिडर करते हैं, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है ना। कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रही है तो उसका ग्राफ ऐसे ही होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना। इक्वल चेंज होता है वेलोसिटी में, एक मिनट को उसको चेंज कर देते हैं हम लोग। इक्वल चेंज होता है वेलोसिटी में, ये दिख रहा होगा, इक्वल चेंज होता है वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है इस टाइप का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये एक ग्राफ है किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, क्योंकि इक्वल चेंज होता है वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। करेक्ट। तो हम कैसे लिखते हैं एक्सेलरेशन को, कैसे लिखते हैं बताओ जरा, कैसे लिखते हैं एक्सेलरेशन को? हम ऐसे लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे v है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जब हम मोशन देख रहे हैं, u है, राइट। t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, u है ना। टाइम अगर 0 है जब हमने देखना स्टार्ट किया तब उसकी वेलोसिटी u है, और फाइनली टाइम t पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, v माइनस यू। ठीक है, और एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम टेकन क्या है, t है। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आ जाएगा, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ जाएगा। करेक्ट। तो ये पहली इक्वेशन आ गई मोशन की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि ये जो इक्वेशन आई है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही आई है। अगर ये हम एक्सेलरेशन चेंज कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी। करेक्ट। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो आया है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आया है, ये आपको याद रखना है। राइट, करेक्ट। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी किसके लिए है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। अब ये तो पहली इक्वेशन हो गई, अब हम दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या बोलती थी, दूसरी इक्वेशन क्या बोलती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही बोलती है ना दूसरी इक्वेशन। इसको कैसे निकालेंगे, तो मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज़ बताई है क्या, कि जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि जो एरिया होता है किसके अंदर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। ठीक है, एरिया जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर वो हमको क्या देता है, वो हमको देता है डिस्प्लेसमेंट। राइट, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। राइट, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हमको यहीं से मिलता है। करेक्ट। और जो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें s क्या है, s इज़ नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। राइट, s इज़ नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया निकाल के। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया क्या होगा, इसको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। ये है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन है ना। इसके अंडर एरिया कितना है, ये पूरा, दिस होल इज द एरिया अंडर दिस ग्राफ, है ना, ये पूरा ही है। करेक्ट, यही है ना। तो ये जो पूरा एरिया है, ये आप जो पूरा एरिया देख रहे हो इस ग्राफ के अंदर, ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हो, ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हो इस ग्राफ के अंदर, दैट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और इसको अगर हमने निकाल लिया तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा इस टाइम पीरियड में, ये जो ये वाला टाइम पीरियड है,
इस टाइम पीरियड में हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, राइट, करेक्ट। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे इसका, कैसे निकालेंगे एरिया इसका, ये आपको क्या दिख रहा है, ओ ए बी सी क्या है, ये एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, ओ ए बी और सी, जिसका हाइट क्या है, हाइट है ओ सी, हाइट इस ट्रेपेजियम का क्या है, ओ सी है, राइट, और इसके पैरेलल साइड्स क्या हैं, ओ ए एंड बी सी, करेक्ट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, वही एरिया होगा इसके ग्राफ के अंदर, राइट। जो एरिया है जो इस ग्राफ के अंदर एरिया है वो क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम ओ ए बी एंड सी। तो एरिया निकाल लेते हैं हम लोग, लेट्स कैलकुलेट द एरिया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, राइट, इंटू हाइट, यही होता है ना, यही होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हम कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, ये है ओ ए प्लस बी सी, है ना, ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट, हाइट क्या है, ओ सी है, राइट, हाइट इज ओ सी। अब मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज ओ ए, व्हाट इज ओ ए, ये ओ ए क्या है, व्हाट इज ओ इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी यू, यही तो है ना, यहाँ पे टाइम जीरो पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू है। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, दिस इज यू ओनली, दिस इज नथिंग बट यू, क्योंकि ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट इज 0, यू, ऐसे ही ई का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, वी, राइट। और ये बी सी क्या है, व्हाट इज बी, बी का भी कोऑर्डिनेट कैसा है, ई का जो वाई का कोऑर्डिनेट है वो तो सेम रहेगा, और एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, टी है, टी, वी। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस है वो कितना है, बी सी वाला, दैट इज़ वी, दैट इज़ नथिंग बट वी, फाइनल वेलोसिटी, है ना, दैट इज़ नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस ही तो चाहिए, ये पूरा डिस्टेंस ही तो है ना, बी से लेकर सी तक डिस्टेंस क्या है, ये पूरा है, राइट, दिस होल इज़ द डिस्टेंस, करेक्ट, दिस होल इज़ द डिस्टेंस। तो ये क्या है, दिस इज इक्वल टू वी। तो क्या हम अभी निकाल सकते हैं इसमें, और ओ सी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओ सी क्या है, ओ सी इज टी, है ना, ओ सी इज टी, करेक्ट। तो हम निकाल सकते हैं, कैन वी कैलकुलेट दिस, तो करते हैं इसको, हाफ इंटू ओ ए प्लस बी सी, वॉट इज ओ ए प्लस बी सी, यू प्लस फाइनल वेलोसिटी वी इंटू ओ सी क्या है, ओ सी इज टाइम, दिस इज इक्वल टू टी, और ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट, दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। तो लेट अस कैलकुलेट दिस, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, करेक्ट। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या आया ये, तो S इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स u प्लस वी इंटू टी। तो ये आ जाएगा आपका दिस विल कम आउट टू बी यू टी बाई टू प्लस वी टी बाई टू, राइट, ये आ जाएगा। बट हमने ये देखा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, राइट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो क्या हम v की जगह, यहाँ पे जो v है उसकी जगह हम u प्लस ए टी लिख सकते हैं, ये हमने पहली क्वेश्चन में देखा था ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्या हम v की जगह u प्लस ए टी लिख सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते। तो हम लिख ही लेते हैं पहले इसको ना, तो यहीं वाली क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं, u प्लस वी जो है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, u प्लस वी की जगह हम लिखेंगे u प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी लिख देते हैं हम इधर, है ना, राइट, इंटू टी, है ना। समझ में आ रहा है क्या किया, नहीं समझ में आ रहा है। पहली इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, पहली इक्वेशन ये लिखी थी ना, हमने पीछे भी डिराइव करी। अब अभी वाली जो इक्वेशन है वो हम क्या लिख रहे हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स v प्लस यू इंटू टी लिख रहे हैं, यही लिख रहे हैं ना, यही है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यही है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो v है, ये जो v आपको दिख रहा है इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, इसकी जगह हम u प्लस ए टी लिख दे रहे हैं, है ना, क्योंकि सेम है ना, पीछे कैलकुलेट किया। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ v की जगह हम लिखेंगे u प्लस ए टी प्लस यू इंटू टी, करेक्ट। ये क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ u और u दोनों ऐड हो जाएंगे, 2u प्लस ए टी इंटू टी। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यू टी प्लस हाफ
AT²। यही आएगा ना, 2u से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर t मल्टीप्लाई होगा अंदर तो ut आ जाएगा, प्लस फिर AT/2 इंटू टी दैट इज़ हाफ AT²। तो हमारी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, दैट इज़ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। समझ में आ रहा है? ये समझ में आई इक्वेशन कैसे आई? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, अब देखो, अब तीसरी क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं। तीसरी क्वेश्चन भी इन दोनों से ही आएगी। कैसे आएगी? पहली क्वेश्चन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस AT। दूसरी क्वेश्चन क्या आ गई? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² आ गई, है ना। अब तीसरी क्वेश्चन क्या थी हमारी? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। यही क्वेश्चन थी ना। तो हमको क्या करना है इसमें से? इस दोनों इक्वेशन से हम क्या हटा देंगे? t को हटा देंगे। इस इक्वेशन में t नहीं है, टाइम पीरियड नहीं है, है ना। तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम t को क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू इज इक्वल टू AT। तो t को हम क्या लिखेंगे? t को हम लिखेंगे v माइनस यू बाई ए। ये लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ से हम t निकालेंगे, पहली इक्वेशन से हम t निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे दूसरी इक्वेशन में। तो रखो s इज इक्वल टू यू इंटू टी। टी क्या है? t इज नथिंग बट v माइनस यू बाई ए, राइट, प्लस हाफ a इंटू T²। टी क्या है? v माइनस यू बाई ए होल स्क्वायर, करेक्ट है ना। v माइनस यू बाई ए और t क्या है? v माइनस यू बाई ए होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा वी यू माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू ए इंटू वी माइनस यू होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। तो ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ से? वी यू माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, सॉरी नॉट ए स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, गलत लिख दिया ये, इसको हटा दें, जस्ट अ मिनट। ये क्या आएगा? वी यू माइनस यू स्क्वायर, नॉट ए स्क्वायर, वी यू माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu डिवाइड बाई 2a, है ना। 2a आ जाएगा। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? ये जो इक्वेशन आई है नीचे, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा, 2vu माइनस 2u स्क्वायर, राइट, प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। तो 2vu यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2u स्क्वायर है प्लस यू स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा? माइनस यू स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू एस। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ में आया? मैथमेटिक्स है पूरा, और कुछ नहीं है इसमें, है ना, पूरा मैथमेटिक्स है। तो हमने क्या किया एसेंशियली, यहाँ से t की जो वैल्यू है v u और a के टर्म्स में, उसको यहाँ से लिया और इस इक्वेशन में पुट कर दिया यहाँ पे। तो क्या आ गया? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो तीन इक्वेशन समझ में आई मोशन की, कौन कौन सी हैं? पहली इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, करेक्ट। ये तीन इक्वेशन बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए। और ये ध्यान रखना कि ये जो तीनों इक्वेशन है वो कब एप्लीकेबल है? व्हेन द मोशन इज ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन, उसी में ही ये एप्लीकेबल हैं तीन इक्वेशंस, ठीक है। समझ में आ गया? अब एक और कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था। तो लेट्स से कि एक बॉडी है ए, है ना, एक बॉडी है, लेट्स से एक मैन है, राइट। वो ए से चलना स्टार्ट करता है ना। और हमको ये दिया हुआ है कि ये जो ए है वो पहले n सेकेंड्स में टाइम लेता है, n सेकेंड्स, और वो ए यहाँ से यहाँ तक आ जाता है ना, n सेकेंड्स में। n सेकेंड्स में वो पहले ए से चलता है और बी तक पहुँच जाता है, ठीक है। वही बंदा n-1 सेकेंड में, वही बंदा n-1 सेकेंड में सी तक आता है।
तो हमको ये पूछा है कि nth सेकेंड जो है उसमें क्या डिस्प्लेसमेंट है, उसमें कितना वो डिस्प्लेस करता है। तो एसेंशियली इसमें पूछा क्या है, देखो कुछ नहीं पूछा है इसमें, क्या पूछा है, मान लो n जो है वो 5 सेकेंड है, तो आपको ये बोल रहा है कि इन 5 सेकेंड्स 5 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो a से लेकर b तक है, करेक्ट। जो 5 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट है वो a से लेकर b तक है, और हमको ये दिया गया है कि 4 सेकेंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट है वो a से लेकर c तक है। तो इसमें ये पूछा है कि 5th सेकेंड जो होगा, व्हाट इज़ द 5th सेकेंड, पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड और 5th सेकेंड, है ना। ये टोटल हो गए 5 सेकेंड्स, ठीक है, और 1 से लेकर 4 तक टोटल हो गए 4 सेकेंड्स। तो ये जो 5th सेकेंड है, ये जो आखिरी सेकेंड है, मतलब 4 सेकेंड से लेकर 5th सेकेंड तक, जो आखिरी 1 सेकेंड है दैट इज़ कॉल्ड 5th सेकेंड। ये आखिरी 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो वो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी नथिंग बट कि जो पहले 5 सेकेंड में उसने कवर किया है ना, माइनस जो उसने 4 सेकेंड में कवर किया, यही तो होगा, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ये वाला, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना nth सेकेंड में या फिर वो आखिरी 1 सेकेंड में। तो वो बस यही पूछ रहा है। ये कंसेप्ट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ होता है। आपको दिया रहेगा ऐसे कि भाई जो बॉडी है वो 10 सेकेंड्स में इतना डिस्प्लेस करती है और लेट्स से 9 सेकेंड्स में इतना करती है, तो व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड होगा वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो 10 सेकेंड्स में हुआ है माइनस जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 9 सेकेंड्स में, ठीक है। तो कुल मिला के ये है बात कि ए से लेकर बी तक वो गया कितने सेकेंड्स में, n सेकेंड्स में, और ए से लेकर सी तक गया वो कितने सेकेंड्स में, n-1 सेकेंड्स में। तो जो nth सेकेंड है उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या है, nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इज बी सी, ठीक है। nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, बी सी। समझ में आ गया, सिंपल है ना। चलो अब ये समझ में आ गया तो लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग कि क्वेश्चंस को सॉल्व जब हम करते हैं तो उसमें हमको 2 चीज़ों का बहुत बड़ा ध्यान रखना होता है। पहला तो यूनिट जो होती है क्वेश्चन में, यूनिट मीटर पर सेकेंड में है, किलोमीटर पर आवर में है, टाइम किस में दिया है। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यूनिट्स को SI यूनिट में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करो, है ना। अगर जैसे लेट्स से मीटर दिया है, मीटर दिया तो ठीक है, लेट्स से मिनट दिया है तो मिनट को आप सबसे पहले सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, है ना। किलोमीटर दिया है तो उसको आप किलोमीटर से आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो हमेशा SI यूनिट में ही क्वेश्चन को सॉल्व करो। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो आंसर होता है वो कभी यूनिट के उसमें गलत नहीं होता, है ना। कभी क्या हम क्या होता है, हम क्वेश्चन तो सही सॉल्व कर देते हैं बट हम यूनिट देखते नहीं हैं उसकी क्या है, तो हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए पहला तो ये है कि आप SI यूनिट पे ध्यान दोगे, यूनिट्स सही होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जो साइन कन्वेंशन है वो हमको प्रॉपर फॉलो करना है। साइन कन्वेंशन का क्या मतलब है, देखो जब भी मोशन हो रहा होता है तो वो किसी एक डायरेक्शन में होगा, है ना। तो आपको हमेशा एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है ना, और उसके दूसरे उल्टे डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है। ये आप 2 तरीके से कर सकते हो। या तो आप एक चीज़ सेट कर लो कि भाई y एक्सेस है, x एक्सेस है ना, और z एक्सेस है। तो आप एक चीज़ ये सेट कर लो कि अगर मोशन पॉजिटिव x एक्सेस के साइड हो रहा होगा तो मैं हमेशा पॉजिटिव लूँगा, अगर नेगेटिव x एक्सेस के साइड हो रहा होगा तो मैं नेगेटिव लूँगा। ऐसे ही मोशन अगर पॉजिटिव y में हो रहा होगा तो मैं पॉजिटिव ले लूँगा, और नेगेटिव y में हो रहा होगा तो नेगेटिव ले लूँगा। एक तरीका तो ये है ना। एक तरीका ये है कि आप जो एक्सेस होती हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसको उसके हिसाब से आप अपने मोशन को भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन दे दो। इसका इसका रेलेवेंस तब है जब जैसे मान लो मोशन इधर हो रहा है ना, लेट्स से मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। अब आपको पता है लेट्स से बॉडी डिसेलरेट कर रही है, मतलब एसिलरेशन नेगेटिव है या अपोजिट है, तो आप क्या करोगे, एसिलेशन को नेगेटिव लोगे। अगर ऐसे लिखा होगा कि एसिलेशन जो है वो उसके अपोजिट लग रहा है तो आप एसिलेशन को नेगेटिव साइन से लोगे, ठीक है। अभी एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा ये मेथड होता है कि हम जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो लेट्स से अगर ये मैन है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको पॉजिटिव ले लूँगा, इसके अपोजिट जितना भी चीज़ होगा वो सारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा साइन कन्वेंशन है कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर लेट्स से एक कार है ना, एक कार अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है तो मैं क्या करूँगा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूँगा और इसके अपोजिट जो होगा उसको मैं नेगेटिव ले लूँगा। समझ में आ रहा है, इसके अपोजिट मैं नेगेटिव ले लूँगा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़े हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं।
लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर इन 5 मिनट्स। Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration and find the distance traveled by the train for attaining this velocity. So पहले जो मैंने आपको बताया है, पहले आप खुद से अटेम्प्ट करो, उसके बाद ये सॉल्यूशन देखना। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि यूनिट्स जो हैं उसको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना। तो इसमें 72 किलोमीटर्स पर आवर दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, करेक्ट। तो इसको करो 5/18 से मल्टीप्लाई, तो ये 18 4 जा जाएगा, राइट, है ना, 4 8 जा 32, हाँ, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। फिर टाइम को हम कन्वर्ट करेंगे, टाइम कितना है, 5 मिनट है, तो इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 5 × 60 दैट इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स, राइट। ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये 300 सेकेंड्स। नाउ वी विल यूज़ द इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो अब इसमें क्या लिखा है, पहले ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जब भी मैंने बताया कि कोई भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, करेक्ट, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, है ना। उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी इसमें दी हुई है कितनी, एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम भी दिया हुआ है हमको, इसने कितना टाइम दिया, 300 सेकेंड्स का टाइम दिया। तो पूछा है कि यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है वो कितना है, व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन, v माइनस यू दैट इज 20 डिवाइड बाय टाइम दैट इज 300 सेकेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, कितना हो जाएगा, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछा है दूसरा, क्या पूछा है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, कैसे निकालोगे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे हम डिस्टेंस ट्रैवल, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उससे भी निकाल सकते हो, दोनों से आ जाएगा, राइट, दोनों से आ जाएगा। तो जो v था वो क्या था, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो v इज़ 20 स्क्वायर, u इज़ 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस 2a कितना निकाला था हमने, 1/15, और s हमको नहीं पता, ठीक है। तो ये आ जाएगा 400 × 15 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 200, 15 2 30 दैट इज 3000 मीटर्स, 3000 मीटर्स या फिर 3 किलोमीटर्स। दिस वुड बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब यही चीज़ इससे निकालने की कोशिश करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी, तो u क्या है, 0 है, तो u × t 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a कितना है, 1/15 × t स्क्वायर, t कितना है, 300 सेकेंड्स था, है ना, कितना था, 6 5 30, 300 सेकेंड्स था, 300 × 300, राइट। तो 2 15 जा 150, 15 10 जा, तो यहाँ से भी कितना आया, यहाँ से भी सेम आंसर आया, 3000 मीटर्स दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर्स, राइट। दोनों से सेम ही आना चाहिए क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम ही है, मतलब सेम मतलब दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, करेक्ट। तो चाहे आप इससे निकालो चाहे आप इससे निकालो, आंसर सेम आएगा, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन करते हैं, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो पहले, फिर सॉल्यूशन देखना। तो इसमें क्या लिखा है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर्स पर आवर टू 36 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये जो कार है ये एक्सेलरेट कर रही है कहाँ से, इनिशियल वेलोसिटी इज 18 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो इसको हम 18 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर्स पर आवर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 36 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 2 36 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड की। टाइम कितना लिया है ये होने में, टाइम कितना लगा है, 5 सेकेंड्स का। तो हमको तीन चीज़ें मालूम पड़ गई। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन। कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकालेंगे। v कितना है 10, u कितना है 5, a क्या है नहीं पता, टाइम कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 10 - 5 5 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू a एंड दिस इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार कैसे निकालोगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस क्या है, डिस्टेंस है, ये एस है, सॉरी। तो वी क्या है, व्हाट इज वी, वी इज़ नथिंग बट 10। तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, व्हाट इज यू, यू इज़ 5, दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। ए कितना है हमारा, ए आया 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू 25 प्लस 2 इंटू एस। तो 100 माइनस 25 कितना होता है, 75 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एस, इतने मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 37.5 मीटर्स, राइट। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से आपको चीज़ें करनी है, समझ में आ रहा है, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो the brakes applied to a bike produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. If the bike takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it traveled during this time. तो क्या है, मान लो कि आप जा रहे हो बाइक में बैठ के, है ना, अपने फ्रेंड के साथ। तो लेट्स से यू आर गोइंग विद योर फ्रेंड, ठीक है। तो अब आप बाइक चला रहे हो, आपके पास लाइसेंस है नहीं, तो क्या है, ट्रैफिक पुलिस आपको रोक लेता है। तो आपने दूर से देख लिया कि भाई ट्रैफिक पुलिस है यहाँ पे, है ना। तो आप क्या करोगे कि यहाँ से जब यहाँ जाओगे तो ब्रेक मारना स्टार्ट कर दोगे, है ना, यू विल हैव टू अप्लाई ब्रेक्स, करेक्ट। तो एसेंशियली हुआ क्या कि आप मोशन में थे, यू वर इन मोशन, बट सिंस ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोकने का साइन दिया, तो आपने ब्रेक मारा होगा, करेक्ट। आपने जैसे ही ब्रेक मारा तो आपकी वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज़ हुई, और वेलोसिटी डिक्रीज़ होके ज़ीरो हो गई, है ना, ज़ीरो हो गई, यहाँ पे ज़ीरो हो गई, यहाँ पे कुछ थी वेलोसिटी, यहाँ पे ज़ीरो हो गई, ठीक है, और आपका चालान कट गया, है ना। बट द थिंग इज़, व्हाट इज़ द थिंग, जो कंसेप्ट है वो क्या है, वो ये है कि द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ बाइक प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमको क्या करना है, हमको जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको हमको पॉजिटिव ले लेना है। तो हमको, मैंने आपको बताया था कि साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपको क्वेश्चंस करने हैं, करेक्ट। तो इस केस में मोशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। अब एक्सेलरेशन तो हो रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, बट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आप जब ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो आपका अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो जब भी हम चीज़ें कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम साइन के साथ लिखते हैं, हम हर चीज़ को साइन के साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन को इधर पॉजिटिव माना है, ठीक है। तो हम एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे, हम एक्सेलरेशन को लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि वो माइनस क्यों लिया, क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है। कोई भी चीज़ डायरेक्शन ऑफ मोशन के जब अपोजिट लग रही होगी या अपोजिट होगी तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम साइन के साथ लिखेंगे, दैट इज़ यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब जब ये यहाँ से, ये जो बंदा है जब ये यहाँ से चल रहा होगा, यहाँ से जब बाइक चल रही होगी तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, है ना। हमको नहीं मालूम वो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो लेट्स से इट इज़ यू, लेट्स से वो इनिशियल वेलोसिटी यू है। बट हमको फाइनल वेलोसिटी तो मालूम है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो है, क्योंकि ये तो स्टॉप हो गया, है ना। जब से हमने मोशन देखना स्टार्ट किया फाइनली ये ही स्टॉप्ड, है ना, तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, करेक्ट। उसके बाद टाइम हमको दिया है कि कितने सेकंड्स के लिए ब्रेक लगा, 2 सेकंड्स के लिए, तो हमको टाइम भी दिया हुआ है। अब पूछा क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे इसमें कि डिस्टेंस आ जाए आपका, कैसे करोगे। 3 इक्वेशन आपके पास हैं। पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे हमको v पता है, t पता है, a पता है ना, यही तो पता है, v पता है, u पता है, a पता है, t पता है, सब तो पता ही है। तो यहाँ से क्या हम u निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो निकालो। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं, a क्या है, a इज़ -6 और टाइम कितना है, टाइम है 2 सेकेंड्स। तो u क्या आ गया, u आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, है ना, 6 × 12 -12, ये माइनस वहाँ चला जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जब ये यहाँ पे था तो कितनी थी, 12 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा क्या है, पूछा हमसे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो आ जाएगा। डिस्टेंस कैसे आएगा, कैसे आएगा डिस्टेंस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से भी आ सकता है, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी आ सकता है।
बट हम इस वाले से कर लेते हैं, ईजी है। तो v जो है वो 0 है ना, तो v स्क्वायर भी 0 होगा। u स्क्वायर कितना है, 12 स्क्वायर है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ a कितना है, -6 है, इंटू s। हमेशा जब ये आप लिख रहे हो यहाँ पे कुछ भी, तो हमेशा साइन के साथ लिखना है, ये ध्यान रखना, हमेशा साइन के साथ लिखना, कभी भी सिर्फ मैग्नीट्यूड मत लिख देना, है ना। तो 12 स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, करेक्ट। दिस इज इक्वल टू -12 इंटू एस। तो माइनस जब ये उधर चला जाएगा, जब ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो +12 एस आ जाएगा, तो एस कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा 12। तो एस कितना आ गया, एस आ गया 12 मीटर्स। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इस टाइम में, ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 12 मीटर्स का। समझ में आया हम कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, फिर हम ये सॉल्व करेंगे। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 मिनट्स। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जो भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट करेगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है, कितना है एक्सेलरेशन, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, करेक्ट। टाइम कितना है, टाइम है 2 मिनट्स का, ध्यान रखना 2 मिनट्स का है। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई यूनिट में, दैट इज सेकेंड्स। तो 2 इंटू 60 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स, करेक्ट, 120 सेकेंड्स। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। तो इतने टाइम में 120 सेकेंड्स में कितना स्पीड हुआ होगा। तो सिंपल है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो u कितना है, u 0 है, एक्सेलरेशन कितना है, 0.1 का है, टाइम कितना है 120 सेकेंड्स का है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, सिंपल अगेन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है, 0 है, तो यू टी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, हाफ ए इज 0.1 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 120 इंटू 120 कर दो, तो 260 जा, ये यहाँ से कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 इंटू 120, दैट इज 720 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, या फिर डिस्टेंस कितना आ गया, 720 मीटर्स का। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना कैसे, क्या सिंपल होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये। बस 3 इक्वेशन याद रखो और उसको लगा लो, सिंपल। नाउ लेट्स सी दिस अनदर क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है कि अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की कितनी हो गई, 90 किलोमीटर्स पर आवर। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो 90 इंटू 5/18 कर देते हैं सबसे पहले, तो 9 2 ज़ा 18, तो ये बेसिकली 4 ज़ा चला जाएगा कुल मिला के, 5 ज़ा सॉरी 2 5 ज़ा, है ना, 18 5 ज़ा 90 होता है ना। तो 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है इसकी अभी, राइट। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ब्रेक अप्लाई करी, ब्रेक हमेशा अप्लाई होती है तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है ना। एक्सेलरेशन जब करते हो आप, जब आप पैडल पे एक्सेलरेशन डालते हो तो वो आपके डायरेक्शन ऑफ मोशन में होता है, पर जब आप ब्रेक लगाते हो तो आप मोशन के अपोजिट ब्रेक लगाते हो, मतलब मोशन को रोकने के लिए लगाते हो, तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव साइड होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, ये हो गया एक्सेलरेशन। नाउ इट इज रिटन दैट, हमको निकालना क्या है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। मतलब जब ये रेस्ट पे आ गई फाइनली, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। जब ये रेस्ट पे आ गई तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा क्या है, हाउ फार, मतलब हाउ फार क्या है, हाउ फार मतलब डिस्टेंस पूछा है ना। तो हमको क्या दिया है, हमको u दिया है, a दिया है और v दिया है, तो कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, करेक्ट। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v कितना है 0 है, u कितना है, u है 25 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a कितना है -0.5 है, इंटू s, करेक्ट। तो 2 इंटू -0.5 1 आ जाएगा, s वुड बी इक्वल टू 25 स्क्वायर, दैट इज 625 मीटर्स। s कितना हो जाएगा, s हो जाएगा 625 मीटर्स। ठीक है,
आर वी क्लियर ऑन दिस? सिंपल चीज़ें हैं। चलो आज के लिए हम क्वेश्चंस इतने ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसी के ही और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। If you love our work, please explore our YouTube, like, share, subscribe our channel. Please leave us a review, and I'll see you in the next lecture. Until then, bye bye. Take care. Thank you so much.